अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इससे पहले लेक्चर में हमने पाक उर्दू कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से उर्दू लिखी जाती है एमएस वर्ड के ऊपर, वो हमने बाकायदे से देखा था। आज की इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई थी, वो मैं डिस्कस करूँगा और हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एमएस वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन खोल लेनी है, ठीक है। हमारे सिलेबस में दो ही हैं, एक एमएस वर्ड है और एक एमएस पावर पॉइंट है। स्प्रेडशीट वाली नहीं है अभी हमारे पास, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ऑल राइट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करिए। आप थोड़ी सी प्रिंट के हवाले से सेटिंग कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन सामने आ जाएगा। एज यू कैन सी, अब यहाँ से वो वाला प्रिंटर आप चूज़ कर लें जो आपके पास इस वक्त वर्किंग हालत में मौजूद हो। अगर नहीं शो हो रहा तो ऐड प्रिंटर के ऊपर जाइए और वहाँ से आप इसे ऐड कर लीजिए। अब देखें यहाँ पर टॉप पे पूछ रहा है कितनी कॉपीज़ चाहिए, एक दो, और यहाँ पर आपको तमाम सफ़े प्रिंट करने हैं या करंट पेज जिस पे आप अभी मौजूद हैं। अगर आप तीसरे पेज पे मौजूद हैं वो आपका करंट पेज होगा। आप दरमियान वाले पेज पे मौजूद हैं 5 6 पे तो वो आपका करंट पेज है, ठीक है। फर्स्ट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि करंट पेज वन ही है। अब हम इसे कर देंगे कस्टम प्रिंट। मैं चाहता हूँ एक से लेके या एक, तीन, पाँच और सात, ये चार सफ़े मेरे पास सिर्फ प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। अब वो पूछ रहे वन साइडेड हो या फिर बोथ साइडेड करे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर यहाँ से कोलेटेड हो या अनकोलेटेड हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करेगा। वन 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 इस तरह डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाए या 1 2 3 1 2 3 इस तरह करे, ठीक है। ये इस कॉपीज़ की वजह से बड़ा काम आया, अनकोलेटेड इस वक्त आप करें। फिर मार्जिन आपके पास कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर शीट आपके पास 1 2 4 जितनी भी आप करेंगे। ये फ़ोटो अगर आप करना चाहते हैं जिस तरह प्रोफाइल पिक्चर होगी या पिक्चर के हवाले से, तो ये आपकी काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 1 से 10 तक करने हैं, इस तरह करें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इवन करना चाहते हैं 2 से स्टार्ट करें डैश डाल के, तो 2 से लेकर उतनी रेंज में जो लास्ट नंबर होगा वहाँ तक ही प्रिंट करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो रह गई थी। तो यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड ख़त्म होता है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इस पे जाने से पहले मैं आपको तीन चीज़ों का फ़र्क समझाना चाहता हूँ, ज़रा गौर और तवज्जो फरमाइए। हम अगर अपने वाइट बोर्ड के ऊपर हैं तो पहली चीज़ हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। ज़रा ज़हन पे ज़ोर डालिए और समझें कि प्रेजेंटेशन का जो लफ्ज़ है वो आपने कई बार सुना है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि इसका मतलब क्या है या इससे मुराद क्या है। आज हम यही चीज़ देखेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है दिखाने का और समझाने का मालूमात को डायग्राम और विजुअल के साथ, ताकि जो कम्प्लेक्स चीज़ें उनको मज़ेदार अंदाज में पेश किया जाए और भी अच्छे तरीके से और आसानी के साथ दिखाया जाए। जो कम्प्लेक्स या बोरिंग टॉपिक्स होते हैं उनको ऐसे तरीके से समझाया जाए अगले को कि उसकी अटेंशन भी आप लें और साथ में जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो भी आप तवज्जो के साथ समझा सकें। तो इस चीज़ का नाम प्रेजेंटेशन है। आप सामने खड़े होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ये है। अब स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट एक डिजिटल शीट है, जिस तरह मैथ की आपके पास कॉपी होती है ना, उस पर आप सारी चीज़ें लिखते हैं। स्प्रेडशीट इज़ जस्ट लाइक योर मैथ नोटबुक। सेम स्ट्रक्चर है रोज़ एंड कॉलम्स का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज एंड कॉलम की सूरत में, और पर कैलकुलेशन मैथमेटिकल तमाम काम करने के लिए आप स्प्रेडशीट का इंतखाब करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट नॉर्मल है, जिस तरह हम लेटर्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो एमएस वर्ड का सफ़र था। तो ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरी वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ऑलराइट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं।
होम टैब में आप देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स या जो हमने टैब पढ़े थे वो हम पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर भी। कुछ चीज़ें नई हैं यहाँ पर, वो मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि ये स्लाइड वाला पैनल है, ठीक है। स्लाइड वाले टैब में हम नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। हर किस्म का स्लाइड रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्लाइड टैब या स्लाइड वाला ऑप्शन या कमांड कहते हैं, ठीक है। जी आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का वही काम है जो आप एमएस वर्ड में भी देख चुके हैं, पैराग्राफ भी वही सेम है, ठीक है। ये सिर्फ एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक नई चीज़ आ गई है, इसको आप एक्सप्लोर करें। और उसके बाद आप मज़ीद ड्राइंग वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है, जिस तरह शेप्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। शेप्स आप इसमें देखें तो इंसर्ट वाली ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल थी, बट यहाँ ड्राइंग वाले टैब में हमारे पास अवेलेबल होती है। यही तो एम एस पावर पॉइंट की खूबसूरती है, ठीक है। चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब पोजीशन को कहते हैं। फिर स्टाइल कैसा देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बखूबी जान चुके हैं अगर आप एम एस वर्ड मेरा जो लेक्चर है वो आपने बाकायदे से लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कुछ बेसिक बात है। अगर आप नई ब्लैंक स्लाइड लाना चाहते हैं तो कंट्रोल एम को दबाइए तो आपके पास सेम वही नई स्लाइड आ जाएगी। बट अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास टाइटल के बगैर ब्लैंक वाली है, तो फिर आपने स्लाइड वाले टैब में चले जाना है। न्यू स्लाइड का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें जाइए, ब्लैंक वाले को सिलेक्ट करिए और आपके पास फुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये थी ब्लैंक। अच्छा, इसके बाद कंटेंट कैप्शन तमाम आपके पास यहाँ पर टाइप्स इसकी मौजूद हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से बआसानी स्लाइड टैब में जाइए और अपनी मर्ज़ी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करिए। तो ये बात थी। उसके बाद ये वाला जो टॉप सेक्शन है स्लाइड लेआउट, ठीक है। आप किसी भी स्लाइड की लेआउट चेंज करना चाहें, अगर आपने टाइटल वाली से ब्लैंक में जाना है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। फिर ये वाली रीसेट कर देगी, जो असल उसकी फॉर्मेटिंग की वापस सब कुछ डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा, जो कुछ आपने किया है वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए है। अब इसको मैं लिख देता हूँ सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन 1 आ जाता है। अब आप देखें यहाँ पर ये सेक्शन के अंदर जितनी भी स्लाइडें आप बनाना चाहें इस तरीके से, ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन है। अपने मर्ज़ी के मुताबिक इनको नाम दे के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ साबित होती है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप नाम देना चाहें। जिनको याद नहीं रहता तो वो सेक्शन को टाइटल दे दें ताकि उन्हें पता हो कि पहली जो प्रेजेंटेशन टॉप है वो कौन सी है, ये किस किस को किधर रखना है। इस तरह ऑर्गेनाइजिंग करना इन प्रेजेंटेशन को बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। शेप में अगर हम आएँ, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ही हमारे पास शेप फॉर्मेट खुल जाता है, अब आप देखेंगे आप शेप को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ये देखें, ये ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मैं इस वर्ड में भी है, बट यहाँ पर थोड़ा मज़ेदार का था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, एक और काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, एडिट शेप में जाके चेंज कर सकते हैं पूरी की पूरी शेप। ये उसमें भी हो सकता है। एक और मज़े की चीज़ आपके पास आती है, अगर इसको आप मर्ज करना चाहें, ठीक है। मैं ये वाला लेके ड्रॉ करता हूँ ऐसे। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शेप में गया, ये मेरे पास मर्ज शेप के ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ये इंटरसेक्ट सिर्फ वो टुकड़ा और सब्ट्रैक्ट इस तरीके से, ये तो इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें, जिस तरह की शेप आपको चाहिए वो आप बनाएं और अपने प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाइए। तो ये एक खूबसूरती का ऑप्शन है। फिर आप टेबल वैसे ही इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी सेम एज इट इज़
कैमियो अगर कैमरा या कुछ इस तरह की आप शेयर का भी आपको पता चल के आइकन का भी आपको पता चले, कोई भी आइकन चाहिए क्लिक करिए। आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए तो आप बस आने कोई भी आइकन यहाँ इंसर्ट कर सकेंगे। फिर चार्ट्स की बात आ गई, स्मार्ट आर्ट वही है, पावर बीआई भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे खामखा। और मैं अगले लेक्चर में आपको बाकायदा से बताऊंगा कि ये पावर बीआई है क्या, और ये जितने भी रिमेनिंग टैब्स रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमें थोड़ा सा समझा प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट का फ़र्क। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।